हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बड़े हो गए। हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 4 के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टिकी सेशन। तो स्टिकी सेशन क्या होता है? स्टिकी सेशन ऑल्सो नोन एज सेशन परसिस्टेंस refers to the process by which load balancer establish the affinity between client and a specific network server. So basically आप ये सब पढ़ लेना, मैं आपको ये समझ, ये इंग्लिश इसकी हिंदी ट्रांसलेट करने नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि होता क्या है स्टिकी सेशन, क्या जरूरत होती है इसकी, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं बेसिकली, और इसका हम करेंगे डेमो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली स्टिकी सेशन का मतलब क्या होता है, देखो आप सपोज करो आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है। आप उसमें आपने लॉग इन किया एंड आप कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। या आप ऐसे इमेजिन करो कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपने 6-7 स्टेप्स में आईटीआर फाइल होता है उसमें, तो आपने 2 स्टेप्स कर लिए एंड आपने क्या किया, सपोज आपका लॉग आउट हो गया या आपका नेट बंद हो गया, किसी रीजन से आप बाहर हो गए साइट से, ठीक है। सो आप जब दोबारा जाओगे तो आपको हो गया शिट, मैंने 2 या 3 स्टेप मैंने कर लिए थे, अब मुझे वो फिर से सारे करने पड़ेंगे, फिर सारे भरने पड़ेंगे, है ना। अब आप चाहोगे कि यार वो ना होता, कम से कम वो उतना जब मैं भरा था उतना भरा रहता तो मैं आगे फिल आउट कर लेता जब सर्वर आता। तो उस सेंस पे या उस जगह पे जाके काम आता है स्टिकी सेशन का। तो स्टिकी सेशन क्या करेगा, जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे एक टाइम पीरियड के हिसाब से जो कि मैं डिफाइन करूंगा, मतलब बैक एंड पे डिफाइन होता है। तो यानी यानी जो वेबसाइट हैंडल कर रही है सर्विस, ठीक है। सो यानी कि जब हम स्टिकी सेशन लॉगिन कर देंगे तो जो बंदा क्लाइंट हमारा जब भी आएगा सर्वर पर, तो मैं कर दूंगा, अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि अगले 1 घंटे तक, तो अगले 1 घंटे में जब भी वो लॉगिन करेगा तो आप हमेशा वो उसी जगह पे जाएगा, ठीक है। या अगर वो 1 दिन बाद आएगा तो वो नहीं मिलेगा उसको वहां पे, तब वो नहीं दोबारा भरना पड़ेगा। बट अगर वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या 5-6 दिन के अंदर, डिपेंड कि मैं क्या टाइम दे रहा हूँ, वो दोबारा लॉगिन करेगा तो वो सेम जगह पे चला जाएगा, ठीक है। वो सेम जगह चला जाएगा एंड वो जो भरा था उसने जितना, उतना उसको भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। मतलब होता क्या है कि ये हमारा क्लाइंट है, सपोज करो ये हमारा लोड बैलेंसर है, और ये हमारे 3 या 4 स्टो इंस्टेंस हैं। जब ये आया इस पे, इसको इसने इस पे भेज दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टो पे इंस्टेंस पे भेजा इसने, और इसने क्या किया, अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया। फर्स्ट भरा, सेकंड भरा पार्ट, थर्ड भरा पार्ट, अचानक इसका सेशन आउट हो गया और ये छूट गया सेशन, ठीक है। अगली बार लॉगिन करेगा तो वो इस पे भेज देगा। अब डिपेंड करता है ना कि इस पे वैकेंसी खाली है ना। तो इसने इस पे भेज दिया। अब हुआ क्या कि अब जो फॉर्म ने यहाँ भरा था 1 2 3, वो तो इस सर्वर पे था, तो यहाँ दोबारा उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टिकी से क्या करता है कि जब भी वो आएगा अगले 1 घंटे तक या 2 घंटे तक या जो भी टाइम आप बताओगे, वो यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर सेशन इसका टूट गया तो ये जब भी लॉगिन करेगा फिर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इजी पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ आता है काम स्टिकी सेशन का, और कुछ इसके एडवांस एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि डेटा एक्सचेंज कम हो जाता है, ठीक है। कैश का यूटिलाइजेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि जब भी वो यहाँ आएगा डेटा एक्सचेंज यहीं पे जाएगा, तो हर जगह डेटा जाएगा नहीं इसका, है ना। जैसे यहाँ मान लो 3 पेज भरे इसने, तो यहाँ डेटा रह गया, भले कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा डेटा ये, बट यहाँ भी तो रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो एक ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ठीक है। सो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं ये कुकी बेस्ड सेशंस, एक होता है ड्यूरेशन बेस्ड और एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी कस्टम कुकीज और एप्लीकेशन कुकीज के बेस्ड पे। तो हम लोग बेसिकली डेमो करेंगे जो वो रहेगा हमारा ड्यूरेशन बेस्ड पे, और डेमो बहुत ही सिंपल रखूंगा मैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं अपने मैनेजमेंट कंसोल पे और शुरू करते हैं अपने आज का डेमो, जो कि है स्टैटिस्टिक्स सेशन के ऊपर। सो लेट्स गो। और ये हाँ, जाते थे एक और ये बता दूं कि नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप नीचे जाओ, डाउनलोड्स डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाकर के इसको बाय नाउ कर सकते हो नोट्स को। आपके पूरे पूरे AWS के मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको एक क्लिक में मिल जाएंगे। बहुत ही माइन्यूट है, चार्ज मैंने रखा हुआ है। सो आई थिंक उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे और मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यार ऐसे कुछ खास मिलता नहीं है मुझे ठीक है। सो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी यूट्यूब से, तो बाकी आप देख लो, आपकी हेल्प हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी। सो इट्स लाइक गिव एंड टेक चीज है, तो आप लोग कर सकते हो, मेरी हेल्प हो जाएगी। सो अपन चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का डेमो। सो लेट्स गो टू अवर मैनेजमेंट कंसोल एंड स्टार्ट अवर डेमो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल पे, और यहाँ आने के बाद हमें चाहिए होंगे सबसे पहले 2 EC2 इंस्टेंस। तो मैं उसको लॉन्च कर लेता हूँ। हम चलेंगे नॉर्मली EC2 पे और यहाँ से करेंगे 2 लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। और हमें एक पे करना होगा डिफॉल्ट अपाचे 2 और एक पे हम कस्टम वेब पेज बना लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, हम सिंपली EC2 यहाँ लिख दूंगा मैं, और AMI में कर लूंगा सेलेक्ट उबंटू, ठीक है। और नीचे आने के बाद T2.micro रहेगा मेरा, और की पेयर जो है वो मैं रख लूंगा NB, जो कि हमेशा रखता हूँ, ठीक है। और एग्जिस्टिंग कर लेंगे हम डिफॉल्ट ग्रुप जो है, ठीक है। और यहाँ मैं कर लूंगा 2 इंस्टेंस को लॉन्च, ठीक है। तो ये मेरे इंस्टेंस यहाँ हो जाएंगे लॉन्च नॉर्मली। अब मैं एक पे क्या करना है हमको, एक पे अपन रखेंगे
सपोज करो अपाची 2, ठीक है, और एक को मैं रखना चाहूंगा कस्टम, ठीक है, इसमें हम कस्टम वेब पेज करेंगे और एक में हमारा वेब पेज होगा कौन सा, अपाचे 2 का, राइट। तो हम चलते हैं और इसको जब तक ये होगा, यहाँ से देखो इनिशियलाइज होगा, ये है ना, इनिशियलाइज हो रहा है पेंडिंग स्टेटस का, और स्टेटस चेक भी इसका भी पास हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं टारगेट ग्रुप क्रिएट, ठीक है, हमें चाहिए होगा टारगेट ग्रुप, जब तक वो आएगा तब तक हम बाकी चीजें भी बना लेते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ कहूँगा क्रिएट टारगेट ग्रुप पे, और ये टाइप हमारा रहेगा इंस्टेंस, और इसका नाम इस बार मैं रखने वाला हूँ, सपोज करो CLOUD क्लाउड टारगेट ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल क्लाउड टारगेट ग्रुप इसका नाम रखता हूं मैं। VPC हमारी डिफॉल्ट रहेगी, प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1 रहेगा, एंड पाथ हमें यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, सेलेक्ट सिंपली मैं करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ मैं दोनों इंस्टेंस को इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो कर दूंगा एंड कर दूंगा क्रिएट टारगेट ग्रुप, राइट। तो मैंने इन दोनों को टारगेट ग्रुप अटैच कर रहा है इन दोनों को, और मैंने कर दिया है क्रिएट टारगेट ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा हो चुका है बेसिकली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कस्टम वाले को जाता हूँ, और पहले मैं अपाचे इंस्टॉल कर लेता हूँ कनेक्ट करके, राइट। तो ये हमारा कनेक्ट अपाचे, और यहाँ मैं कर लेता हूँ कस्टम वाले को, ठीक है। सो ये मैं करने वाला हूँ कस्टम, तो हम दोनों कर लेते हैं। ये मेरा अपाचे है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ पहले स्क्रीन क्लियर, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कमांड यूज करने वाला हूँ। आपको पता है पहले हमें करना होगा अपडेट, तो मैं करूँगा sudo apt get अपडेट, ठीक है, और इस पर भी कर दूंगा sudo apt get अपडेट। तो दोनों मेरी जो इंस्टेंस हैं वो सारी हमारी अपडेट हो रही है। देखो ये वाली हमारी अपाचे 2 वाली है, और ये वाली कस्टम वाली है, ठीक है। तो इस पर हमें देखो यहाँ हो गया डन, ये हमारी अपडेट हो गई है मशीन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे sudo apt get install apache 2 -y एंड एंटर, ठीक है। सो इसमें मैं अपाचे 2 इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे है कस्टम, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ ना, इसको मैं करूंगा पहले मैं एक इसमें भी इंस्टॉल कर लेता हूँ apt get install apache 2 -y, ठीक है। तो अपाचे 2 यहाँ भी इंस्टॉल हो जाएगी, तो यहाँ बेसिकली मेरे अपाचे 2 इंस्टॉल हो गई है। इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो और जो ये मेरी कस्टम वाली है, इसमें मैं क्या करूंगा, जहां मेरा अपाचे 2 का सर्वर पड़ा हुआ है जो पेज, ठीक है, यानी index.html फाइल होती है जिसके अंदर मेरा ये सर्वर होता है, ठीक है, अपाचे का वेब पेज होगा, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कस्टम वाले से। अब वो कैसे करते हैं, ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। यहाँ नीचे आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, cd/var/www/html, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे HTML के अंदर, यानी cd मतलब चेंज डायरेक्टरी की, मैं पहले var के अंदर गया, फिर www के अंदर गया, फिर HTML के अंदर गया, यहाँ करूँगा ls, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे index.html मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, index.html। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जो मेरा कस्टम वाला है बेसिकली, ठीक है, इसका पब्लिक IP है, एंड जब मैं इसे यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, तो आपको देखा कि यहाँ पे अपाचे 2 इंस्टॉल है, ठीक है। बट मैं यहाँ कर दूंगा sudo rm index.html एंड एंटर करूंगा, तो ये देखो इसने हटा दिया ये पेज, ठीक है। अब जब मैं यहाँ करूंगा इसको रिफ्रेश, आपको दिखा कि ये पेज हट गया, ठीक है, सीधे गायब, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ बनाऊंगा मैं नई फाइल, यानी sudo rm index.html की मैंने बनाई एक नई फाइल html, एंटर, ठीक है। सॉरी sudo एक सेकंड गाइस, ये sudo rm नहीं करना था, sudo nano index.html, एंटर, ठीक है। यहां आने के बाद मैं सिंपली इस पे लिखता हूं दिस इज स्टिकी सेशन डेमो, ठीक है। ये स्टिकी सेशन का डेमो है, मतलब मैं चाहूंगा कि मेरा सेशन जो है वो यहीं पे आए, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कर दूंगा Ctrl+S से मैंने क्या सेव, और X से कर दूंगा बाहर आ जाओ, ठीक है। सो मैं आ चुका हूं यहाँ से बाहर, राइट। अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, सॉरी ये नया टैब खुल गया, इसको मैं करूं, अगर इसको करूं रीलोड, एंड आप देखो यहाँ लिख के आ रहा है दिस इज स्टिकी सेशन डेमो, है ना। अभी अपाचे नहीं लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, दिस इज स्टिकी सेशन डेमो, राइट। ओके, सो हमारी ये दोनों फाइल्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं, फाइल मतलब हमारे इंस्टेंस जो है वो दोनों रेडी हो चुके हैं बेसिकली। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप भी मेरा रेडी है। अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ पे, लोड बैलेंसर के पास, तो मैं आ गया हूँ लोड बैलेंसर में, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्रिएट लोड बैलेंसर, और यहाँ मैं करूँगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे क्रिएट, ठीक है, और इसका नाम रखने वाला हूँ स्टिकी LB, यानी स्टिकी लोड बैलेंसर। इंटरनेट फेसिंग रहेगी, आपको पता है क्यों, VPC हो जाएगा, एंड यहाँ मैं करूँगा सारे अवेलेबिलिटी जोन को चेकआउट, ठीक है। मिनिमम 2 करने होते हैं, बट हम हाई अवेलेबिलिटी के लिए सब पे चेकआउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, आप चाहो तो सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी ऐड यहाँ कर सकते हो, अप टू 5 सिक्योरिटी ग्रुप आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की चीज़ यहाँ पे है नहीं। और टारगेट ग्रुप की बात करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो हमने बनाया था क्लाउड टारगेट ग्रुप, वो हम यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, एंड वो करने के बाद मैं सिंपली कर दूंगा क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक। ठीक है, एंड ये मैंने कर दिया व्यू लोड बैलेंसर। अब ये मेरा लोड बैलेंसर आएगा, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ दोनों को क्लोज। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला था कि मेरा अपाचे 2 का जो सर्वर है वो देखो, यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट एंड एंटर, यहाँ आ जाएगा अपाचे 2। एंड ये मेरा कस्टम वाला जो है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ नए वाले पे, एंड एंटर, एंड दिस इज टीके सेशन डेमो। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास हैं। अब ये मेरा प्रोविजनिंग पे, जैसे ये हो जाएगा डन, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक्टिव होने देते हैं। ठीक है, एक्टिव होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये, अभी स्टार्टिंग में तो राउंड रॉबिन फैशन दिखाएगा। ठीक है, राउंड रॉबिन पैटर्न पे आपको एक बार इस पे एक बार इस पे लाइक ऐसे करके ले जाएगा वो। ठीक है, दोनों पे जब हम करेंगे इसको, इसका ये डीएनएस नेम को जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तब। ओके, फिर हम उस पर लगाएंगे, हमें करने होंगे कुछ चीज़ों पे चेंजेस। ठीक है, वो चेंजेस क्या होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद हमें जाना होगा टारगेट ग्रुप्स पे। ठीक है, और इसे करूंगा मैं सेलेक्ट, एंड एट्रीब्यूट्स पे आ जाएंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आने के बाद फिलहाल मैं कर दूंगा इसको एडिट। ओके, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले वहाँ दिखा देता हूँ जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आना है, वो हम आपको बता देंगे। एंड एक्टिव मैंने किया, यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश, एंड अभी भी ये प्रोविजनिंग पर ही है। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको यार, कभी कभी हम लोग हमेशा क्या करते थे, इसको बनाने के बाद हम उसको मैनेज करते थे ना अपने इंस्टेंसेस को। इस बार मैंने पहले इंस्टेंस बना लिए, तो अब क्या हो रहा है, अब इसकी आफत आ रही है। ठीक है, अदरवाइज ओके, तो ये हो चुका है देखो एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है। मैं करूंगा सिंपली सेलेक्ट इसको, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा डीएनएस नेम, जो कि सेम यही है। फिलहाल मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा, एंड इन दोनों को मैं कर दूंगा बंद यहाँ से। एक नया टैब खोलूंगा, पेस्ट एंड गो करूंगा, एंड आपको मिलेगा यहाँ से किसी एक पे ये जाके चेकआउट करेगा सीधे से। यहाँ किया इसने, रिलोड करूंगा मैं, एंड दिस इज टिकी डेमो सेशन। ठीक है, तो यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अभी देखो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। ठीक है, मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, एंड लाइक दिस। ठीक है, एंड सी दिस, ये। ठीक है, राउंड रॉबिन चल रहा है ना, एक बार इधर एक बार इधर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसे मैं दोबारा करता हूँ क्लोज, और हम आते हैं टारगेट ग्रुप के अंदर, एंड एट्रीब्यूट्स पे आने के बाद आपको सिंपली करना होगा एडिट पे क्लिक। ओके, और जब हम आएंगे नीचे, यहाँ आपको मिलेगा स्टिकनेस का ऑप्शन। ठीक है, इसे मैं करूँगा टिक, राइट, और इसको रखूंगा मैं लोड बैलेंसर जेनरेटेड कुकीज, एंड यहाँ मैं डेज नहीं करूंगा, यहाँ कर दूंगा मैं 1 आवर। ठीक है, 1 आवर कर दूंगा, एंड इसको मैं रखूंगा नॉर्मली, एंड सेव चेंजेस। ठीक है, नॉर्मली क्या मैंने, एंड सेव मैंने दिया चेंजेस। ठीक है, अब देखो, अब मैं जाऊंगा लोड बैलेंसर पर अगेन, एंड इसे मैं करता हूँ कॉपी, एंड मैं करूंगा पेस्ट एंड एंटर। आप देखोगे कि ये इसी पे आएगा। ठीक है, मैं करूंगा, अब अगले 1 घंटे तक वो इसी पे रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टिकी सेशन, राइट। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, पर बार बार ये इसी पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां जा करके एट्रीब्यूट्स पे जा करके एडिट पे गया मैं, ठीक है, और ये मैंने स्टिकनेस को बंद कर दिया, एंड मैंने सेव कर दिया। ठीक, अब मैं करता हूं, तो आपको दिखेगा डिफरेंस। लाइक अगर मैं करूं लाइक दिस, ठीक है, अभी ये स्टिकनेस पे दिखा रहा है, देखो आ गया, अपाचे आ गया है ना, हट गई स्टिकनेस। अगर दोबारा स्टिकनेस ऑन कर दूंगा, तो वो जाके स्टिक हो जाएगा हमारे एक ही पे। मैंने दोबारा स्टिकनेस पे ऑन कर दूंगा, सिंपली लोड बैलेंसर 1 आवर कर दूंगा, एंड जैसे सेव कर दूंगा चेंजेस। ठीक है, तो ये जाकर के स्टिक हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि स्टिकनेस कैसे काम करता है, क्या इसका डेमो है, और हमें क्यों जरूरत पड़ती है। बेसिकली आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, आपने कुछ अपने डिटेल्स भर दी हैं, और डिटेल भरने के बाद आपको अचानक से लॉग आउट हो गया, या बाहर चले गए, या सर्वर के इशू आ गया, फिर आप दोबारा लॉग इन करोगे जब उस पेज पे, तो आपको लगेगा कि यार फिर डिटेल सारी भरनी पड़ेंगी फिर से, है ना। तो वो प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम ये यूज करते हैं, ताकि आपने जो आधा फॉर्म भरा था वो आपको वहीं से आधा भरा हुआ मिले। तो वो कब होगा, जब आप सेम सर्वर पे वापस जाओगे जहां आप पिछली बार गए थे। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली स्टिकनेस। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, लोड बैलेंसर अब कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मेरा हो चुका है इसका डेमो कंप्लीट। एंड आपको अगर अच्छा लगा है, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आप याद से इसको डिलीट करना मत भूलना। जो चीज़ें मैंने बनाई हैं नहीं आता है, आप मेरे साथ डिलीट कर सकते हो साथ में। ठीक है, मैंने सबसे पहले डिलीट किया है टारगेट ग्रुप, सॉरी, सबसे पहले मैंने डिलीट किया है लोड बैलेंसर, राइट। उसके बाद मैं डिलीट करने वाला हूँ टारगेट ग्रुप। सो इज यूज बाय
ओके सो यूज बाय लिसनर और अ रूल, ओके ठीक है, देखो ये हट गया, यहाँ से डिलीट हो चुका है, राइट, ठीक है। लोड बैलेंसर मेरा डिलीट हो गया है, एंड बचते हैं हमारे EC2 इंस्टेंसेस जिनको भी मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग छोड़ सकते हो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।